PTI के दौरे हुकूमत में फराह गोगी के असासों में गैर मामूली हद तक के इजाफे का इंकशाफ हुआ है। 2017 से 20 के दौरान फरज शहजादी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन के असासों को तस्लीम कर चुकी हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, क्या तफसीलात हैं? 3 साल हुकूमत के दौर में अजब करप्शन की गजब कहानी का जो है वो इंकशाफ हुआ है और उसमें जो चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फराह गोगी थी, उनके असासों में होशरबा इजाफा जो है वो देखने में आया है कि फरद शहजादी जो फराह गोगी हैं, उनके ज़ाहिरी और गैर मुल्की असासों में 2017 से 20 तक 4,520 मिलियन रुपए का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को जबकि खुद तस्लीम कर चुकी हैं, लेकिन जो उनके गैर ज़ाहिरी असासे हैं उनमें 3,885 मिलियन रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है और ये एक बड़ी जो है वो करप्शन की कहानी है। उसके अलावा जो एक बड़ा हाईलाइटेड केस है जो नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस का, उसमें जो बरतानिया से पैसे जो इस्लामाबाद पाकिस्तान आने थे उसके एवज जो फराह गोगी ने जो है 19 जुलाई 2021 को जो है वो एक प्रॉपर्टी टाइकून के से जो है वो 240 कनाल जमीन जो है वो अपने नाम कराई और उसकी जो जमीन थी वो उन्होंने रिश्वत के तौर पर जो है वो अपने नाम कराई। उसके अलावा इस रिश्वत के एवज PTI हुकूमत ने 460 बिलियन रुपए के जो हजारे का केस था उसकी पैरवी से इज्तनाब भी किया। उसके अलावा जो फराह गोगी है उन्होंने 2018 में ऐलान की गई जो टैक्स एमेनिटी स्कीम का जो है वो उससे भी फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से जायद का जो काला धन और जो मुख्तलिफ पोस्टिंग और ट्रांसफर्स और अपनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों की मद के तौर पर जो है उन्होंने रिश्वत के तौर पर जो है वो वसूल किया है। उसके अलावा भी फराह गोगी की करप्शन की जो है वो एक लंबी दास्तान जो है वो मौजूद है, पाकिस्तान तक जो महदूद नहीं है बल्कि बैरून मुल्क में जो है उनकी दास्तान जो है वो मौजूद है। फराह गोगी और उनके शोहर जो है वो बरतानिया में बतौर जाली डॉक्टर जो है गोल्ड स्टार यूरोप प्राइवेट लिमिटेड में जो है बतौर डायरेक्टर काम करते रहे हैं। उसके अलावा 1 फरवरी 2022 को ये कंपनी तहलील कर दी गई थी, जबकि 11 फरवरी 2022 को मानिका प्राइवेट लिमिटेड का जो है वो कयाम अमल में लाया गया। उसके अलावा फराह गोगी के पाकिस्तान में मौजूद बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 2021 तक जो है वो मुसलसल जो है वो इजाफा देखने में आया है कि 426 मिलियन रुपए का जो भारी सरमाया था सिर्फ एक बैंक अकाउंट में 2018 से 2022 तक 47 मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के जरिए जो है वो डिपॉजिट करवाया गया। इसकी भी मुकम्मल तफसीलात जो है वो मौजूद हैं। उसके अलावा फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर जो उनके मियाँ हैं, उसके अलावा उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में जो है 102 बैंक अकाउंट जो है वो सामने आने का इंकशाफ हुआ है, जिनकी मालियत तकरीबन 14.5 अरब रुपए जो है वो मौजूद है। जो 102 बैंक अकाउंट है जिनमें मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के जरिए जो पैसे आए उसमें तकरीबन 14.5 अरब रुपए जो है वो बनते हैं। उसके अलावा इस पैसे का जो हिस्सा है वो चेयरमैन PTI के फ्रंट पर्सन के तौर पर जो है वो उन्होंने लिया। अलावा दस्तावेजी और तकनीकी शवाहिद जो है फराह गोगी के होशरबार रिश्वत और करप्शन की दास्तां के जो है वो मुंह बोलता सबूत है कि उन्होंने PTI के 3.5 साल दौर में कितना अपना फायदा उठाया और किस तरह से उन्होंने जो है वो अपने असासों को जो है उन्होंने उसमें इजाफा किया और किस तरह जो है अपना जो एक काला धन और ब्लैक मनी जो है उसमें इजाफा किया कि जो उनकी 2018 में जो उनकी एक मलकियत थी उससे लेकर 2020 तक है उनकी जो उसमें मलकियत है तकरीबन उसमें 4,520 मिलियन रुपए का जो है वो जो हैरत अंगेज इजाफा जो है वो देखने में आया है। और उसके बाद इस वक्त जो फराह गोगी है वो मुल्क से मफरूर है और इश्तिहारी हैं और मुल्क से इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ से जो काला धन था मुख्तलिफ करप्शन के एवज उन्होंने जो पैसे कमाए और उसके बाद अब इस वक्त वो और उनके मियाँ जो हैं वो दोनों इस वक्त मुल्क से फरार में हैं। जी इदरीस अब्बासी, ये बताएगा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी उनके असासे हैं जिनकी तफसीलात अब सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, कहाँ कहाँ उनकी जानिब से प्रॉपर्टी बनाई गई, कहाँ कहाँ असासे हैं, क्या बताती है रिपोर्ट? जी देखें कि जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो उनकी जो बरतानिया में भी जो है वो प्रॉपर्टी है, उसके अलावा दुबई में जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद है। इसके अलावा भी कई उनकी गैर ज़ाहिरी जो जायदादें हैं वो मौजूद हैं। फराह गोगी की जो करप्शन की दास्तान है चूंकि वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है बल्कि बाहर भी उनकी बहुत सारे मुल्कों में, बरतानिया में जो है उन्होंने चूंकि जाली डॉक्टर के तौर पर भी उन्होंने वहाँ पर डायरेक्टर के तौर पर काम करती रही हैं। उसके अलावा दुबई में उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज का जो होने का भी इंकशाफ हुआ है, और इसी तरह उनकी कई मुल्कों में जो गैर ज़ाहिरी प्रॉपर्टीज हैं वो भी जो है वो मौजूद हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें एक तरह से बहुत बड़ा होशरबा इजाफा जो है वो देखने में नजर आया है कि किस तरह से उन्होंने अपने इस पीटीआई के 3.5 साल दौर में अपना जो बनाया है, जो उन्होंने अपनी एक जो अपने असासे जो है गैर ज़ाहिरी असासे और गैर कानूनी तरीके से उन्होंने बनाया है। उसके अलावा जो उनकी जो एक करप्शन की दास्तान ये भी है कि इस बैसी गंगा में हाथ धोने वाले जो चेयरमैन पीटीआई के कई और साथी जो है वो इस फराग गोगी के हमरा शामिल है कि करप्शन की इस होशरबा दास्तान में भावलपुर और गुजरावाला में ज़रई जमीन, इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें, और चक्री जो है रावलपिंडी का एक बड़ा एरिया है वहां में 200 कनाल ज़रई जमीन जो है वो शामिल है। ये तमाम जायदादें जो मलकियती हैं वो मगर जो है वो फराग गोगी की मलकियत हैं, लेकिन ये तमाम तर जायदाद जो है वो उन्होंने जाहिर जो है वो नहीं की, और ये तमाम तर वो जगह है जो 2018 से पहले इनके पास नहीं थी, बल्कि 2018 से 2020 तक फराग गोगी ने पीटीआई के दौर में जो है वो कमाई, और ये चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट मैन के तौर पर जो है वो समझी जाती थी, और इनकी जायदादों में जो है वो इस तरह का होशरबा इजाफा जो है वो अब इन दस्तावेजात की सूरत में जो है वो सामने आया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो चेयरमैन पीटीआई के जो फ्रंट पर्सन है उनकी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने जराइम की भी जो है वो मुर्तकिब हैं। फराग गोगी उनके शोहर बरतानिया में जो है वो एक तो डॉक्टर का जिस तरह हमने जिक्र किया काम करते रहे। उसके अलावा 11 फरवरी 2022 है उसको उन्होंने एक नई मानिका प्राइवेट के कैंप का जो है उन्होंने अमल लाया, और फराग गोगी के पाकिस्तान में मौजूद बैंक अकाउंट्स का जिस तरह हमने जिक्र किया कि 2019 से 2021 में उनके तकरीबन 102 जो है बैंक अकाउंट हुए, जिनमें 47 मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन जो है वो 2018 से 2022 तक की गई, जिनकी 14.5 अरब रुपए मालियत जो है उसका वो जो बनती है, और ये बताया गया है। उसके अलावा एक करप्शन की जो है वो एक तवील दास्तान जो है वो इनकी मौजूद है। अगर जमीनों की हद तक देखें तो इस तरह अगर पाकिस्तान की हद तक देखें तकरीबन 8 ऐसी कंपनीज हैं जिनमें फराग गोगी जो है वो बराह रास्त हिस्सेदार हैं, और उनसे जो उनकी जितनी भी माहाना की सेल होती है उससे जो उनका एक परसेंटेज है उनको हर महीने का मिलता है। तकरीबन ये 8 मुख्तलिफ जो है वो बिल्डर्स हैं और कंपनीज हैं और हाउसिंग सोसाइटीज हैं। उसके अलावा फूड्स की जो कंपनीज हैं, ये जो हम अशिया पुरतनोश खरीदते हैं यूटिलिटी स्टोर्स में, इनमें जो देने वाली जो अच्छा इदरीस, ये भी कहिएगा, आपने कहा कि पीटीआई के दीगर लोगों के नाम भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं कि जो इस तमाम के तमाम कारोबार में शामिल थे। क्या फराग गोगी के अलावा कोई दीगर ऐसे पीटीआई के लोग हैं कि जो उनके साथ इस सब गेम में शामिल थे? जी देखें, एक तो फराग गोगी और उनके शोहर जो हैं जो एहसन जमील गुज्जर जो हैं वो तो बराह रास्त चेयरमैन पीटीआई के जो है वो इस 3.5 साल दौर में जो है उनकी, चूंकि फराग गोगी उनकी फ्रंट मैन थी और एहसन जमील गुज्जर जो थे उनके साथ मिलकर ये सारे करप्शन में जो है वो इन्वॉल्व रहे। उसके अलावा जो करीब समझे जाने वाले लोगों में से जैसा 190 मिलियन पाउंड का जो मामला था जिसके एवज फराग गोगी ने 240 कनाल जमीन जो है वो अपने नाम करवाई।